दोस्तों, आज की कहानी है आपकी किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है नानी जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। फोन की घंटी बज रही थी। नेहा ने दौड़कर फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तू तैयार हो गई नेहा? पैकिंग हुई या नहीं अब तक? हाँ मेरी माँ, सब हो गया। कितना बोलती है तू? नेहा ने शिवानी से कहा। शिवानी और नेहा बहुत अच्छी सहेलियां और दोनों अपने ऑफिस के काम से किसी दूसरे शहर जाने वाली हैं। अच्छा सुनना नेहा, मुझे तुझे कुछ बताना है। शिवानी ने नेहा से कहा। बताना यार, क्या हुआ? नेहा ने पूछा। शिवानी ने उदास होते हुए कहा, मेरी नानी भी हमारे साथ जाने वाली है यार। नेहा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों? शिवानी ने उसे कहा, तू स्टेशन आ जा, मैं सब बताऊंगी तुझे। अभी बताए तो ट्रेन छूट जाएगी। नेहा ने ठीक है बोलकर फोन काट दिया। तीनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। नेहा ने नानी जी के पैर से और उसके बाद शिवानी का हाथ खींचती हुई थोड़ा दूर ले गई और कहा, क्या यार शिवानी, नानी जी क्यों जा रही हमारे साथ? तेरी वजह से सब प्लान खराब हो जाएगा। शिवानी ने मुंह बनाते हुए कहा, पता है यार, रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। वैसे भी नानी की सीट हमारी सीट के पीछे, वो पीछे बैठेगी और हमारी जासूसी करेगी। नेहा ने सिरते हुए कहा, तुझे पता है ना, हम लोग इस बार बहुत मस्ती करने वाले थे पर नानी तो हर बात में टोकती रहती। अब हम लोग कैसे मस्ती करेंगे? तभी नानी ने आवाज दी, क्या खुसुर फुसुर कर रही हो तुम दोनों लड़कियां? ट्रेन आने वाली है, तैयार रहो तुम दोनों। शिवानी ने जी नानी जी कहकर सर हिला दिया। ट्रेन आई और तीनों ट्रेन में सवार हो गए। नानी जी पीछे वाली सीट पर और दोनों आगे वाली सीट पर बैठ गई। नानी की निगाहें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। नेहा ने कहा, तेरी नानी हिल्टर है यार, अभी भी हमें घूर रही है, हमारे साथ क्यों जा रही है नानी? शिवानी ने उदास होते हुए कहा, क्या क्या बताऊं यार, नानी अपनी बहन के घर जा रही है, वो भी वहीं रहती है ना, इसलिए हमारे साथ जा रही है। नानी की बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हीं से मिलने जा रही है। नेहा ने चिंतित होते हुए पूछा, क्या हुआ नानी की बहन को? शिवानी ने कहा कि उसकी नानी की बहन को बच्चा हुआ है। नेहा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, नानी की बहन को अभी बच्चा हुआ? शिवानी ने बताना शुरू किया, नानी की बहन को बच्चा नहीं हो रहा था, वो 50 साल की है, बहुत इलाज करवाया गया, बहुत मन्नतें मांगी गई पर सब बेकार हो गया। इतने सालों के बाद उन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सोचा। इस ट्यूब बेबी से उनको एक बार में 3 बच्चे हुए हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। उनकी एक बेटी पैदा होती साल बसी, बहुत कमजोर है उनके बच्चे, इसलिए नानी उनकी देखभाल करने जा रही है। नेहा ने कहा, इतने सालों बाद क्यों किया टेस्ट ट्यूब बेबी पहले कर लिया होता? वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्च उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल बात थी। तुझे पता है नानिया, नाना जी ने अपनी सारी जमा पूंजी टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए खर्च कर लिए हैं। कम से कम इस बात की खुशी तो है कि नानी जी की गोद भर गई, शिवानी ने नेहा से कहा। तभी शिवानी का फोन बजा। नानी जी का नवजात बेटा भी दम तोड़ चुका था और डॉक्टर ने तीसरी बेटी के बारे में भी कहा कि उसका बचना भी बहुत मुश्किल है। शिवानी सुन पड़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी नानी को ये सब कैसे बताए। नेहा ने उसे नानी को कुछ भी बताने से मना किया और कहा कि हॉस्पिटल पहुंच कि सब बताना है उन्हें। ये सब सुनकर कहीं उनकी तबीयत भी बिगड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रेलवे स्टेशन से निकलकर तीनों सीधे हॉस्पिटल गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि नानी जी की तीसरी बेटी भी दम तोड़ चुकी और उसके साथ साथ नानी जी और नाना जी के माँ और पिता बनने की उम्मीदों ने भी दम तोड़ दिया था।
दोनों टूट चुके थे। निया से ये सब देखकर रहा नहीं गया और वो नानी जी से मिलने गई। नानी बेसुधी सी हो गई थी। निया ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आपकी किस्मत में बच्चे का सुख है नानी जी, आप ही उस सुख को अपनाना नहीं चाहती, जीना नहीं चाहते उस सुख को, आप उस सुख से दूर भागना चाहती हैं आप। नानी जी उसे हास्य संगीत होकर देखने लगी। निया ने उसे कहा, अपनी औलाद पर तो ममता सभी लुटाते हैं नानी, अगर आपके अंदर ममता है और सच में आप किसी की भी माँ बनना चाहती हैं तो आप उस बच्चे की माँ बनिए जिसकी माँ ने उस बच्चे को ठुकरा दिया है, जिसे सच में माँ की ममता की जरूरत है। ऐसे बच्चे पर ममता लुटाई जिसका कोई नहीं। इस दुनिया में ममता लुटाने के लिए और माँ बनने के लिए आपको अपना बच्चा ही क्यों चाहिए। कितने अनाथ बच्चे इस दुनिया में जिन पर ममता लुटाने के लिए भगवान ने आपके जैसे कितनी पति पत्नी को बेऔलाद रखा है। भगवान का इशारा समझिए और माँ बनकर ममता लुटाने के लिए तैयार हो जाइए। नानी जी ने जोर से निया का हाथ पकड़कर अभी भी सोच रही थी कि शायद माँ बनने का सुख नहीं है मेरे नसीब में। खुद को कोस रही थी कि मैं माँ बनने के लायक नहीं। वो भगवान को कोस रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे बेऔलाद रखा। पर आज मुझे समझ में आ गया कि ममता लुटाने और माँ बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है। धन्यवाद बेटा, इतनी छोटी होकर भी कितनी समझदार हो तुम। मैं एक प्यारी सी गुड़िया गोद लूंगी और बिल्कुल उसे तुम्हारी तरह समझदार बनाऊंगी। आज गुड़िया 5 साल की हो गई और उसकी माँ उस पर ढेर सारा प्यार लुटा रही।